हे मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह शनिवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और इस शनिवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई राहें बनेंगे जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिर कर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है, और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है, और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस शनिवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे,
क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है, पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शनिवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वो समय आ गया है
जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है। क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह शनिवार तेरे पक्ष में वो निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है, और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है।
उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है, उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच न जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वह यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे, तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया, उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी, उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, न कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है, वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है। और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की धड़कन तब रुक जाती है जब सच तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाए। और आज जो सच तुम्हें सुनाना है, वह तुम्हारी रूह तक को हिला देगा। तुम सोचते हो कि दुश्मन बाहर होता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा नुकसान उसी हाथ से होता है जिसे तुम रोज नमस्ते करते हो, जिसे तुम रोज अपना समझकर बात करते हो। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुमने इज्जत दी, मदद दी, समय दिया, उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया, और यही गलतफहमी उसके अंदर जहर की तरह भर गई। उसने तुम्हारी खामोशी को हार समझा, तुम्हारी दया को दबाव समझा, और तुम्हारी मुस्कुराहट को नकाब समझकर पीठ पर छुरी चलाने का मौका देख लिया। तुम यह सोच सोचकर परेशान होते रहे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में जहर उगलने लगे। पर कभी कभी सवाल गलत जगह नहीं उठता। समय खुद गलत लोगों को पहचान देता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुख नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारी जीत उसकी जहरीली सोच को जलन देती है। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे भय है। भय तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे उठने वाले कल से। उसे डर है कि जिस इंसान को वह नीचा दिखाना चाहता था, वही एक दिन इतना ऊपर उठ जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी उसके अपने झूठ के नीचे दब जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सच कभी कभी उन्हीं लोगों के मुंह से निकलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपना मानते हो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए वह अफवाह, झूठ और छोटे दिमाग वाली हरकतों का सहारा ले रहा है। लेकिन जो तुम देख नहीं पा रहे हो, वह यह कि तुम्हारी खामोशी उसके जहर को मिट्टी बना रही है, और तुम्हारा धैर्य उसके द्वारा चली हर चाल को उसी पर वापस मोड़ रहा है। तुम्हारी तरफ से एक शब्द की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद बोल रहा हूं। तुम्हारा सच मैं स्वयं खोल रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाया। वह यह नहीं देख पाया कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। वह तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारा हर गिरना
तुम्हें और कठोर बनाता है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी रूह में